नमस्कार दोस्तों, आप सभी का चैनल में और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ऐसे ही वर्ग एक और शिक्षा संबंधी जानकारी आपको मिलती रहे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि वर्ग एक वेटिंग अभ्यर्थियों को लेकर जीतू पटवारी जी ने कह दी बहुत बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने वर्ग एक वेटिंग अभ्यर्थियों को लेकर क्या बात कही है। तो इसके पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जीतू पटवारी जी मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उन्होंने वर्ग एक के जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं उनको लेकर क्या कहा। तो उसको बताने के पहले मैं आपको एक फुटेज बताना चाहता हूँ कि ये देखिए, ये जनवरी की बात है जब नीरज द्विवेदी जी और उनके साथी यानी पालीवाल सर की टीम जीतू पटवारी से वर्ग एक पदवृद्धि को लेकर मिली थी और उनको वर्ग एक की क्या समस्याएं हैं, पदों में वृद्धि को लेकर कि नाम मात्र के पदों में भर्ती आई हुई है और पदों में वृद्धि को लेकर जीतू पटवारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से नीरज द्विवेदी और उनके साथी मिले थे और उन्होंने उस पर कहा था कि इस पर हम प्रयास करेंगे, देखेंगे। लेकिन यह पाँच छः महीने पुरानी बात है। लेकिन अभी वर्तमान में हमारे पत्रकार बंधु भी जीतू पटवारी से मिले शिक्षा संबंधी समस्याओं को लेकर और वर्ग एक पदवृद्धि की समस्या को लेकर भी उन्होंने बात की। तो उन्होंने क्या बात की यह अब मैं आपको बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, जब पत्रकार बंधु ने जीतू पटवारी से शिक्षा संबंधी और वर्ग एक पदवृद्धि संबंधी बातों को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि वर्ग एक के वेटिंग अभ्यर्थियों का मामला मेरे संज्ञान में है और इसके पहले वर्ग एक के वेटिंग अभ्यर्थी बिल्कुल मेरे पास आए थे। लेकिन मैंने उनसे यही कहा था कि आप लोग संख्या बल तो दिखाओ, ताकत तो दिखाओ। तो ऐसा ही बात कल पत्रकार बंधु को जीतू पटवारी जी ने बोली कि वर्ग एक के जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं वो 20,000 पदों की मांग कर रहे हैं और 200 लोग भी सड़क पर नहीं आते। तो हम उनका साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन संख्या बल तो हो। अब देख लीजिए आप कि आपके लिए कितनी बड़ी बात जीतू पटवारी जी द्वारा बोली गई है और कोई गलत बात नहीं बोली गई है। हम 20,000 पदों की मांग करते हैं और 100-200 भी नहीं आते, तो कैसे हमारी मांगों को पूरा होगी। अब बताइए अब आप लोग। तो सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को सोचने वाली बात है कि विपक्ष साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन आप अपना स्वयं साथ देने के लिए तैयार नहीं है। तो सोच लीजिए आप, नौकरी आपको मिलनी है वर्ग एक वेटिंग अभ्यर्थियों को, लेकिन आप ही सड़कों पर अपने अधिकार के लिए, अपनी न्याय संगत मांगों के लिए सड़कों पर और आने के लिए, एकजुट होने के लिए तैयार नहीं है। तो इतनी बड़ी बात जीतू पटवारी द्वारा बोली गई और शिक्षा संबंधी बातों को लेकर भी पत्रकार ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था तो चौपट है और दुर्गत है, जिसका कोई भी स्थान मध्य प्रदेश में नहीं है और मध्य प्रदेश शिक्षा व्यवस्था में बिल्कुल पिछड़ा राज्य बना हुआ है। ना भवन है, ना शिक्षक है, ना कोई व्यवस्थाएं हैं। इन सब बातों को लेकर जीतू पटवारी जी ने अपने विचार रखे। तो अब समझ लीजिए वर्ग एक के वेटिंग अभ्यर्थियों, अगर आपको पदवृद्धि चाहिए तो आपको और उन्होंने ये भी कहा जब पत्रकार बंधु ने उनसे ये पूछा कि वर्ग एक वेटिंग वाले जो अभ्यर्थी हैं वह दिल्ली में प्रदर्शन करने का प्लान बना रहे हैं क्योंकि उनकी यहाँ सुनवाई नहीं हो रही मध्य प्रदेश में, तो उन्होंने यही कहा कि संख्या बल हर जगह महत्व रखता है। अगर आप संख्या बल के साथ कहीं भी आप प्रदर्शन करेंगे तो आपकी बातों को और आपकी मांगों को सुना जाएगा। तो अब सोच लीजिए कि जीतू पटवारी जी ने और कोई गलत बात नहीं बोली है, बिल्कुल सही बात बोली है। तो अभी भी
वर्ग 1 के वेटिंग अभ्यर्थियों, पालीवाल सर द्वारा दिल्ली का जो प्रदर्शन है वह उनके द्वारा किया जाने वाला अंतिम प्रयास है। और अभी भी आप अगर घर में बैठे रहे, घर से नहीं निकले अपने अधिकार के प्रति, तो आपको नौकरी नहीं मिलने वाली, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि स्थितियां बदल रही हैं। कल ही पेपर में आया था कि सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत प्राइवेट स्कूलों को महत्व देगी। तो अब आप देख लीजिए, इसलिए सामने जो स्क्रीन में दिख रहा है, दिल्ली चलो दिल्ली चलो, 9 अगस्त 2024 को वर्ग 1 समस्त वेटिंग अभ्यर्थी, ये आपकी नौकरी की लड़ाई है, ये आपके अधिकार की लड़ाई है, ये आपके स्वाभिमान की लड़ाई है, ये आपके परिवार के खुशहाल जीवन की लड़ाई है, आपके माता पिता और आपके लिए जो सपना देखा उस सपने को पूरा करने की लड़ाई है, अपने ऊपर लगे बेरोजगारी का ठप्पा हटाने की लड़ाई है, अपने अधिकार को छीनने की लड़ाई है, आप अब आगे आने वाली पीढ़ी को अच्छा जीवन दे पाएँ, यह उसकी लड़ाई है, आपने 2 एग्ज़ाम पास किए हैं, उस मेहनत को सफलता में बदलने की लड़ाई है। यह लड़ाई आपको लड़नी ही होगी और किसी भी आंदोलन की सफलता भीड़ ही तय करती है। तो आप सभी लोग तैयार